सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महापौर का बयान सामने आ चुका है। भोपाल की महापौर मालती राय का बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देशों का पालन किया जाएगा। आवासीय बिल्डिंग में कारोबार का मामला जो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कमर्शियल गतिविधियों पर रोक लगा दी है। कल ही फैसला सुनाया था। भोपाल महापौर का दावा है कि बीच का रास्ता इसमें भी निकाला जाएगा। भोपाल में रहवासी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बीच महापौर मालती राय का बयान सामने आया है। महापौर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी तरह पालन किया जाएगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता को किसी तरह की असुविधा ना हो और व्यापारियों के हितों का भी ध्यान रखा जाए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, आवासीय क्षेत्रों में कारोबारियों को जो झटका लगा था अपना कारोबार चलाने का, उसको लेकर मालती राय ने क्या कहा है, सुनिए। स्थिति बुला के सामंजस्य बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के भी दिशा निर्देश है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को भी मानना है। जनता की सुविधा भी हो सके, व्यापारियों को भी सहयोग हो सके, इसका हम बीच का रास्ता निकलवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी व्यापारियों से मिले हैं, अन्य मंत्री, लोकल के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक सभी से बातचीत हुई है और सभी इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। और देखिए, मालती राय कह रही है कि एक व्यवस्था बिठाई जाएगी, कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। समन्वय बिठाने की बात उन्होंने की है। लेकिन देखिए, आपको खबर पूरी बता देते हैं। ये खुली दुकानें, ग्राहकों की चहल पहल, बाजारों की रौनक और कारोबार में जुटे व्यापारी, लेकिन भोपाल की तस्वीरें अब बदल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय इलाकों में चल रहे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट की सख्ती के बाद राजधानी में एक बार फिर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की बनाई 10 सदस्यीय समीक्षा समिति पर सवाल उठाते हुए साफ कहा कि उसके आदेशों के खिलाफ कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं चल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है और हाईकोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर पास किया था, उस स्टे ऑर्डर को भी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अब सीलिंग अभियान और ज्यादा तेज हो जाएगा, इसका यही मतलब है। नगर निगम को कार्रवाई जारी रखने के निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। सुनवाई के दौरान नगर निगम ने अदालत में अपनी मजबूरी भी बताई थी। निगम का कहना था कि वो कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन बाधाओं के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नगर निगम ने क्या कहा, वो भी आपको बताते हैं विस्तार से। नगर निगम ने कहा कि हम कार्रवाई तो करना चाहते हैं, लेकिन कार्रवाई हो नहीं पा रही है, प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। स्टे ऑर्डर के चलते कार्रवाई को रोक दिया गया था। अब आपको ये तो बता दिया कि कल सुनवाई में क्या हुआ, अब ये भी बताते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। आगे क्या होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कार्रवाई तेज होने वाली है। अवैध कमर्शियल गतिविधियों पर एक्शन होने वाला है और निगम को कार्रवाई के स्पष्ट संकेत दे दिए गए हैं। इसलिए अब नगर निगम को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। अब इस पूरे विवाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ है। अवैध निर्माण और भूमि उपयोग के नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। फिलहाल सभी की नजर 15 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। और चलिए रंजना का रुख कर लेते हैं। अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ चुकी है रंजना। मालती राय को सुन रहे थे, हम कह रही थी कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। अंजलि, मालती राय जो भोपाल की महापौर हैं, उन्होंने बोल तो दिया है कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और बीच का रास्ता जल्द से जल्द निकालेंगे, ताकि ना तो व्यापारी परेशान हो और ना ही रहवासी संघ परेशान हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीच का रास्ता होगा क्या, किस किस से वो बात करेंगी और कैसे बीच का रास्ता निकाला जाएगा। सबसे बड़ी परेशानी और मुश्किल तो अभी इसी बात को लेकर है महापौर के सामने और तमाम विधायकों और मंत्रियों के सामने, क्योंकि अभी फिलहाल जब इस बात को लेकर मंत्रियों और विधायकों से सवाल किए गए तो कोई भी इस पूरे मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। सभी ने चुप्पी साध ली है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सख्ती दिखाई है। राज्य सरकार को भी फटकार लगाई है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है अंजलि की जो 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, यानी उच्च स्तरीय कमेटी राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है और नगर निगम को सख्त लहजे में ये कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। अब सवाल इस बात को लेकर है कि नगर निगम अपनी कार्रवाई शुरू करेगा तो व्यापारी नाराज हो जाएंगे और व्यापारी अब सड़क पर उतरने को तैयार हैं। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी मुश्किल इस बात को लेकर है कि आखिर बीच का रास्ता क्या होगा, क्या इतने जल्दी मास्टर प्लान लेकर आएगी या फिर कोई और तैयारियां हैं ताकि जो रहवासी क्षेत्रों में कमर्शियल प्रतिष्ठान चल रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है, उसको वैध कर दिया जाए, यानी
व्यापारियों को संतुष्ट किया जा सके और सुप्रीम कोर्ट में भी सही जवाब दिया जा सके। अब देखना यही होगा कि सरकार का रुख क्या होता है, व्यापारियों की तरफ से क्या कुछ रूपरेखा आंदोलन की तैयार की जाती है और क्या मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, क्योंकि अब लगातार जो अंजलि विपक्ष है वो अब उग्र होता जा रहा है। तो ये स्थिति है, ना कारोबारी संतुष्ट है ना रहवासी संतुष्ट है, और ये बीच का रास्ता क्या है ये भी देखने वाली बात होगी। इसका भी इंतजार है। बहुत शुक्रिया रंजना, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की।